एलोपैथिक मेडिसिन वो होते हैं जो कि पेटेंटेड मॉलिक्यूल होते हैं, पेटेंटेड फॉर्मूले से बनाए होते हैं और साथ में कंपनी बहुत सारी मार्केटिंग टीम वहाँ पे लगाती है, तो वो ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन, रिसर्च मॉलिक्यूल। लेकिन दूसरी तरीके के मेडिसिन होते हैं जेनरिक मेडिसिन। अब जेनरिक मेडिसिन सिर्फ जेनरिक नहीं है, तो जेनरिक में जेनरिक ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड है और उसमें प्रोपोगंडा जेनरिक्स है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे। सिर्फ ये वीडियो सारे लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि जेनेरिक्स आपको सिर्फ जेनरिक के नाम से पता है, तो आपको आज मालूम होगा कि कितने तरीके के जेनरिक मेडिसिन है। तो यहाँ पे इन डेप्थ में बताऊंगा कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। इजीली आप वहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हो, स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो ये अहम इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग करियर अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के वेरियस वीडियोज बनाता हूँ। तो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री से, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से, पैरामेडिकल इंडस्ट्री से, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करूंगा कि ब्रांडेड जेनरिक्स क्या होते हैं। अब देखिए, एक सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है, ABC नाम की एक कंपनी है, वो दवाई मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, और वो दवाई मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन उसके पास एक पेटेंट, और वो पेटेंटेड मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रही है। मतलब वो हो गए एलोपैथिक मेडिसिन। ठीक है, पेटेंटेड मेडिसिन, लेकिन उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया। ठीक है, उसका पेटेंट एक्सपायर होने के बाद क्या होता है कि वो ओपन होती है, कोई भी इसके फॉर्मुलेशन बना सकता है। तो अब मान लीजिए वो मॉलिक्यूल है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लाउलिनेट, बहुत पुराना मॉलिक्यूल है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। तो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लाउलिनेट के ब्रांडेड मेडिसिन कौन से? अब ब्रांडेड सिप्ला की बात की जाए तो सिप्ला के ब्रांडेड है नोवामॉक्स सीवी। ठीक है, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लाउलिनेट। लेकिन यही अगर आपको जेनरिक में चाहिए तो जेनरिक में आपको वहीं पे ब्रांड भी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे ब्रांड अवेलेबल है क्या? ये सिप्ला का ब्रांड अवेलेबल है, उसका नाम है ओमनिक्लेव। अब ओमनिक्लेव और नोवामॉक्स में क्या फर्क है? तो नोवामॉक्स है ब्रांडेड मेडिसिन और ओमनिक्लेव है जेनरिक मेडिसिन। तो जेनरिक मेडिसिन को ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, और ये सारी प्रोसीजर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल ये जेनरिक है, लेकिन बाकी सारी प्रोसीजर जो भी ब्रांड रजिस्टर करने के लिए लगती है वो कंपनी ने की है, उसकी मार्केटिंग की है। तो इसके लिए ओमनिक्लेव ये हो गया ब्रांडेड जेनरिक्स। अब आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लाउलिनेट, एमोक्सिक्लेव। ठीक है, तो वो आप अगर उनके मेडिकल में जाते, मैं स्पेशली मैं आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको एक मेडिसिन की पत्ती दी जाएगी और वहाँ पे लिखा होगा एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लाउलिनेट, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लिखी जाएगी। यहाँ पे ब्रांड नहीं होता है, तो वो हो गया अनब्रांडेड जेनेरिक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेरिक्स ही है, लेकिन वो ब्रांडेड है, मतलब उसका नाम रजिस्टर किया गया, दैट इज व्हाई इट इज ब्रांडेड जेनेरिक्स। अब ब्रांडेड जेनेरिक्स में बहुत सारी कंपनीज हैं, जो भी टॉप MNC कंपनीज हैं, जो हो गई सन है, अल्केम है, लुपिन है, सिप्ला है, अजंता फार्मा है, जाइडस कैडिला है, यूनिवर्सल कंपनी, सेंट माइकल बायोटेक है, मतलब जितनी लिफोर्ड कंपनी है, जितनी कंपनीज है, टॉप कंपनीज, नॉट ओनली मल्टीनेशनल, और इंडिया में भी जो नेशनल डोमेस्टिक लेवल पे काम करती है वो भी ब्रांडेड जेनरिक्स बनाती है। तो वो हो गया ब्रांडेड जेनरिक, उनका ब्रांड है कुछ, जैसे मैंने ओमनिक्लेव बताया, वैसे ही निमेसुलाट पैरासिटामोल का निसिप प्लस ये ट्रेडमार्क है। अगर अब बात की जाए एसिक्लोफेनाक पैरासिटामोल की, तो वो लुपिन का एसएमईज प्लस है। और अगर एसिक्लोफेनाक पैरासिटामोल सेरेशोपेप्टिडेज, तो एसएमईज एस ये ब्रांड है लुपिन का। उसके बाद अगर ओमेप्राजोल की बात की जाए, तो ओमेप्राजोल में सिर्फ ओमेप्राजोल जो देते हैं वो है अनब्रांडेड जेनरिक्स, लेकिन अगर आपको ओमी दिया गया जो अल्केम कंपनी बनाती है, तो वो हो गया ब्रांडेड जेनरिक्स। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि तीसरा जो मैंने कैटेगरी बताया प्रोपोगंडा, उसमें और इन सारे कैटेगरीज में क्या फर्क है। तो देखिए, जेनरिक मेडिसिन
जो ब्रांडेड जेनरिक्स है उसकी क्वालिटी 101% अच्छी रहती है, क्योंकि टॉप मोस्ट कंपनीज बनाती है। सारी प्रोसीजर मैंने जैसे बताया कि सिर्फ वो पेटेंटेड नहीं रहता, लेकिन बाकी सारी प्रोसीजर एज पर द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो भी FDA ने दिया गया है उसी प्रकार से वो मैन्युफैक्चर होता है। तो इसकी वजह से ये ब्रांडेड जेनरिक्स है। उसके बाद जेनरिक, इसमें क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग में पैसा तो लगता है, लेकिन बाकी ब्रांडेड्स में पैसा खर्चा नहीं करते। तो इसमें अनब्रांडेड और ब्रांडेड में फ़र्क है क्या? तो बिल्कुल फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ नाम का फ़र्क है। ये एक अच्छी कंपनी बनाती है, दैट इज़ वाई। और ये कंपनीज ब्रांड बनाती नहीं, बहुत सारी कंपनीज जो मॉलिक्यूल के नाम से जाता है, लाइक पैरासिटामॉल मॉलिक्यूल के नाम से जाता है, कैल्शियम मॉलिक्यूल के नाम से जाता है, तो ये अनब्रांडेड। और अगर कैल्शियम सिपकैल के नाम से जाए तो वो हो गया ब्रांडेड जेनरिक्स। तो इसके बाद प्रोपोगंडा। अब प्रोपोगंडा में क्या होता है मालूम है? प्रोपोगंडा कंपनीज ये जेनरिक्स ही होती है, जो पेटेंटेड नहीं रहती वही मॉलिक्यूल बनाती है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे आपकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफेक्ट आएगा। यहाँ पे आपको मार्जिन ज़्यादा देते हैं। नंबर ऑफ मार्जिन जो होता है ना, ये ब्रांडेड और जेनरिक, ब्रांडेड और अनब्रांडेड जो जेनरिक्स है उससे ज़्यादा प्रोपोगंडा में मार्जिन रहता है। तो आपको एक आसान भाषा में बताया जाए तो PCT फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो कंपनी है वो प्रोपोगंडा बेस होती है। मतलब क्या रहता है, वो जेनरिक मेडिसिन ही बनाती है, लेकिन वहाँ पे आपको मार्जिन ज़्यादा देती है। जो भी डॉक्टर प्रोपोगंडा कंपनीज लिखता है उनके मेडिसिन सारे मेडिकल स्टोर में नहीं मिलते। अगर हॉस्पिटल्स में गए और डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांड लिखा है और वो ब्रांड कहीं पे भी नहीं मिल रहा, उन्होंने बोला है कि नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ही लीजिए, तो आपको वो पहचान होगा कि वो है प्रोपोगंडा ब्रांड। तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी में इतना डिफेक्ट नहीं रहता, बट ब्रांडेड जेनरिक्स या जेनरिक लिखना, सिर्फ मॉलिक्यूल ही लिखा तभी भी अच्छा रहता है। प्रोपोगंडा एज फॉर द बिजनेस पर्पज ये फॉर्मुलेशन बनाया गया है। कंपनीज बहुत सारी ऑफर्स देती है जो भी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप करती है, और डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो भी ये PCT कंपनीज करता है वो डॉक्टर्स के लिए एक्टिविटी भी बहुत सारी करते हैं। तो इस तरीके से ये बिजनेस के लिए प्रोपोगंडा कंपनीज हो गए। लेकिन अगर जेनरिक की बात की जाए तो ब्रांडेड जेनरिक्स मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती है, जो भी वेल नॉमिनेटेड कंपनीज खुद का ट्रेडमार्क बनाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा खर्चा भी आता है इसलिए। और देन अनब्रांडेड जेनरिक, इसमें कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन रिटेल स्टोर पे मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रिटेल स्टोर्स हैं वहां पे आपको ब्रांडेड जेनरिक्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो यही आपको समझाना था इस वीडियो में कि ब्रांडेड जेनरिक्स अनब्रांडेड जेनरिक्स और प्रोपोगंडा में फर्क क्या होता है। तो आपको अभी मुझे लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो बहुत ही सिंपलीफाई करने की मैंने कोशिश की है, जितने जैसे कि फार्मा हो नॉन फार्मा हो सारे लोगों को ये सारे इंफॉर्मेशन समझ में आ सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।